में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। दिल्ली से लेकर पटना तक मीटिंग और मुलाकात का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यानी यह साफ हो गया है कि बिहार को जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। बिहार की सियासत में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। लेकिन इस बीच नई सरकार को लेकर बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है। शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाने से अब ये साफ हो गया है कि बिहार अब नई सरकार के गठन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी दायित्व पार्टी देती है 14 को। नई सरकार को लेकर सियासी हलचल कितनी तेज है, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश से मिलने एक बार फिर सीएम आवास पहुंचे। शनिवार देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह से मुलाकात की, तो रविवार शाम को सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई। जेडीयू के कई मंत्री और विधायक सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। सियासी हलचल के बीच मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नई सरकार को लेकर बातचीत चल रही है, बस कुछ ही दिन की बात है। नए सीएम के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चेहरा बीजेपी को तय करना है। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? नीतीश कुमार भी अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। खाली मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के बाद जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की नीति, उनके काम और उनके विचार को ही आगे बढ़ाएगी। नीतीश कुमार का मार्गदर्शन बिहार की अगली सरकार को मिलता रहेगा। ये जो सरकार अभी बनेगी वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जल्द सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। तो मंत्री विजय चौधरी ने यह भी बयान दिया कि सीएम का चेहरा बीजेपी को तय करना है। बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ कर दी गई है। ये तय हो गया है कि बिहार को जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में सियासी हलचल के बीच नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि 15 अप्रैल को लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 14 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद सीएम नीतीश इस्तीफा देंगे। लेकिन बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर करीब करीब सब कुछ तय हो चुका है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 11 बजे मुख्य सचिवालय में यह बैठक होगी। इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार लोक भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 15 अप्रैल को लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। बिहार में नई सरकार को लेकर सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नई सरकार के गठन में 2 बातें तय हैं। पहली ये कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए फाइनल है। दूसरी ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है वो जान लीजिए।
इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा भी कई और नेता इस रेस में हैं, जिनमें नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल। अब इनमें से किसके सर सस्ता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, ये 15 अप्रैल तक साफ हो जाएगा। फिलहाल बिहार में सियासी हलचल तेज है और हर एक राजनीतिक हलचल को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अब बात एक ऐसे हादसे की जिसने सबको दहला दिया। कटिहार में नेशनल हाईवे पर शनिवार की शाम मौत बनकर दौड़ी तेज रफ्तार बस ने एक ही झटके में 13 जिंदगियां छीन ली और 32 लोगों को जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर दिया। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। कटिहार में रफ्तार का वार, सड़क पर मौत का खेल, टूट गए अपनों के मेल। कटिहार वो सड़क जो चंद मिनट पहले तक आम थी, अचानक चीखों और खून से सन गई। एक जोरदार भिड़ंत और फिर सब कुछ खत्म। एक सफर जो हंसी खुशी से शुरू हुआ था वो मातम में तब्दील हो गया। किसी ने न सोचा था कि घर लौटने की जल्दी जिंदगी से इतनी दूर ले जाएगी कि कभी दोबारा घर के दर्शन ही नहीं होंगे। एक बस और एक पिकअप, दोनों को इतनी जल्दी थी कि सामने कई लोगों की मौत ने दस्तक दे दी। हादसा इतना भीषण था कि लोहे की गाड़ियां कागज की तरह पिचक गईं। 12 से ज्यादा लोग जो कल तक अपने परिवार के साथ सपने बुन रहे थे, अब सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं और करीब 32 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के बसगढ़ा गांव के नजदीक पिकअप वाहन एवं बस की सीधी टक्कर में 13 व्यक्ति कालकलवित हो गए हैं एवं 25 व्यक्ति घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसी का बेटा, किसी की मां, किसी का भाई तो किसी का पूरा परिवार। कोई अपने पिता का इंतजार कर रहा था तो किसी की मां घर की चौखट पर नजरें टिकाए बैठी थी। पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 32 लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। इसे लेकर परिजनों में चीख पुकार मची हुई है और घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह अलर्ट है सिस्टम। अस्पताल के गलियारों में पसरा मातम उन 32 घायलों के दर्द की गवाही दे रहा है जो मौत को छू कर लौटे हैं। डॉक्टरों की टीम जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी है, लेकिन जो घाव दिलों पर लगे हैं उनका इलाज शायद ही किसी के पास हो। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, पर क्या चंद रुपयों के कागज उन सूनी गोद को भर पाएंगे? क्या वो मासूम फिर कभी अपने पिता का हाथ थाम पाएगा? लोग गए थे झारखंड उधर मेला देखने, पूजा करने, तो उसी आने टाइम में कोई बस वाला टक्कर मार दिया है और कितने लोगों की मौत हुई? 6 इस बस्ती से हुआ और दूसरा बस्ती से भी हुआ, अगल बगल बबनी से। हाँ, बबनी से, कुरसेल से हुआ है। सड़कें सिर्फ रास्तों को नहीं जोड़ती, परिवारों को जोड़ती है। लेकिन जब लापरवाही और रफ्तार का मेल होता है तो ऐसे ही मंजर सामने आते हैं। अब जरूरत है जागरूक होने की, सड़क पर सतर्क रहने की, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों की कीमत बन सकती है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और मुंगेर में कथित आत्महत्या का मामला अब रहस्य और शक के घेरे में आ गया है। सब इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल से हुई गोलीबारी में पत्नी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक और जहां पति इसे आत्महत्या बता रहा है, वहीं मां के पक्ष इसे साजिशन हत्या बता रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। प्यार का रिश्ता
या मौत का किस्सा, वर्दी का वचन या रिश्तों का दमन। बेटी के मार गई। मुंगेर, जहां रिश्तों का भरोसा सवालों के घेरे में है। 7 फेरे, 7 वचन और उम्र भर साथ निभाने का वो वादा, और गलियों में गूंजती सिसकियां उन्हीं वादों के कत्ल की कहानी कह रही हैं। जिसे रक्षक बनना था, जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, आज वही सलाखों के पीछे है। मधु कुमारी एक पत्नी, एक बेटी, एक सपना, अब इस दुनिया में नहीं रही। एक ऐसी पत्नी जिसके सपनों की डोली एसआई चंदन कुमार के घर सजी थी। किसे पता था कि खाकी वर्दी पहनने वाला उसका हमसफर ही उसके जीवन का अंत लिख देगा। मधु की संदिग्ध मौत ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि समाज के सामने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। पुलिस की जांच की सुई जब अपनों की तरफ घूमी तो परते दर परत सच सामने आने लगा। अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में एसआई चंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो वर्दी जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए पहनी गई थी, आज खुद उसी इंसाफ के कटघरे में शर्मिंदा खड़ी है। क्या हुई आपकी बेटी के साथ? हम नहीं जानते, हमको 4:15 में हमसे बात की है बनिया से। उसके बाद हम चल गए डॉक्टर का ना, बोली कि मम्मी जाइए आप डॉक्टर का, हम चाय पीने जा रहे हैं। उसके बाद हम नहीं जानते हैं क्या हुआ। नहीं, मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी लाडली अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अब सवाल ये है कि क्या चंदन के मन में रत्ती भर भी रहम नहीं आया? क्या वर्दी का रसूख रिश्तों की गर्माहट पर भारी पड़ गया? क्या मधु को इंसाफ मिल पाएगा? क्या सच सामने आ पाएगा? मौत संदिग्ध है, लेकिन आरोप संगीन है। हत्या है जो इनके द्वारा गोली मार के किया गया है। उसमें एक बरियारपुर थाना में एसआई के पोस्ट पर पूजा कुमारी है, उसके साथ भी इनका संबंध खराब था। इस सब भी कारण हम लोग को अति हो रहा है, क्योंकि बेटी बताती थी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर मधु कुमारी की मौत का सच क्या है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं ऐसे हत्याकांड की जिसका अंजाम 9 महीने पहले ही दे दिया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बोकारो की पुष्पा हत्याकांड की, जिसकी हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि 9 महीने तक जंगल में सच दफन रहा। पुलिस टाल मटोल करती रही। ना उस मां के आंसू दिखे, ना ही मजबूर पिता की बेबसी, जो पुलिस से गुहार लगा रही थी कि कहीं से भी मेरी बिटिया को ढूंढ दो। जब हाईकोर्ट सख्त हुआ और खुलासा हुआ, उसने सबकी रूह कपा दी। रिपोर्ट दिखाते। प्यार के नाम पर खौफनाक साजिश। नौ महीने तक सच जंगल में दफन रहा। पुष्पा का नरकंकाल, पुलिस पर सवाल। पुष्पा को इंसाफ मिलेगा या सच फिर दब जाएगा? बोकारो की पुष्पा जो अचानक गायब हो जाती है। परिवार परेशान, तलाश जारी। लेकिन हर कोशिश नाकाम और फिर 9 महीने बाद जंगल से नरकंकाल मिलता है। यह तस्वीर उस फेल सिस्टम की बानगी है जिसकी लापरवाही के चलते 9 महीने तक आरोपी आजाद घूमता रहा
और सच जंगल में दफन हो गया। कुछ दिनेश मर गया, हम तो उसका लाश भी नहीं मिला, मेरा उसका कंगा मिला, तो उसके कड़ी से कड़ी उसको फांसी की सजा चाहिए। ये मामला अब भी नहीं खुलता अगर हाईकोर्ट संज्ञान में न लेता। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिए थे। मामले में डीजीपी और बोकारो के एसपी को भी अदालत में तलब किया गया था। न्यायालय के दखल और डीआईजी संध्या रानी मेहता की जांच के बाद मामले में तेजी आई। जब जांच रिपोर्ट में पिंडराजोरा थाना स्तर पर गंभीर लापरवाही पाई गई तो पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी। उनको सजा मिले फांसी का, और जितने भी अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं सब पे एफआईआर हो। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि 28 को का ये ऐतिहासिक ये करके आज सस्पेंड हुए और 6 महीना के बाद ज्वाइन करेंगे। क्या सिखा रहे हैं एसपी साहब? हत्याकांड की जांच का जिम्मा संभाल रहे थाना प्रभारी समेत कई अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण मामला 9 महीने तक लंबित रहा। मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पुष्पा महतो के प्रेमी और संदिग्ध आरोपी दिनेश कुमार महतो को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने जो सच उगला, उसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक 21 जुलाई 2025 को पुष्पा अपने घर से नामांकन के लिए चास कॉलेज गई थी। वहीं आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या की वजह सिर्फ उस पर शादी का दबाव था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। वहीं पुष्पा महतो हत्याकांड की जांच कर रही सभी 28 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुष्पा महतो हत्याकांड में जांच के दौरान भारी लापरवाही के चलते फैसला लिया गया है। परिजनों ने शुरू से ही आरोपी दिनेश कुमार महतो पर शक जताया था, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। जब जांच आगे बढ़ी तो दिनेश को हिरासत में लिया गया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। हम देखेंगे फैक्ट्स पे तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था। हमें ऐसा लगा जब इसमें और नजदीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए। तो ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता का भी आईना बन गया है। अगर समय रहते पुलिस सक्रिय होती तो शायद मामला इतना लंबा नहीं खिंचता और एक परिवार को 9 महीने तक न्याय के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ता। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन ये कांड पुलिस की छवि पर गहरा दाग छोड़ गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने महीनों तक पुलिस क्या कर रही थी? क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? पुष्पा के परिवार के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? आखिर कब तक बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? और अगर हाईकोर्ट नहीं जगता तो क्या पुष्पा का पता चलता? न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।